अंततः धूप निकल ही आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट, पिछले 3 सालों से जिस भर्ती की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, फाइनली उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज के समाचार पत्रों में आ चुका है। इसकी सूचना हमने आपको एक दिन पहले ही दी थी। आपको हमने बताया था कि आपका जो विज्ञापन है वो अगले दिन पेपर में आ जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था 30 मई को, और उस दिन ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट पर इसका जो स्लाइड्स थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे, और उसी दिन हमने बताया था कि 500 से ज्यादा पदों की वैकेंसी कल के पेपर में आपको दिखेगी, और हमने उस दिन पैटर्न को लेकर भी कुछ बताया था। तो आप इस टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर, ये तो एक अलग बात है। बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए 540 पदों से ज्यादा का विज्ञापन जारी हो चुका है। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज शाम तक जो है अपलोड हो जाएगा, और उसमें समस्त चीजें रहेंगी। फिर भी मैं कुछ चीजें अभी से क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे विज्ञापन में पदों की संख्या, योग्यता, पैटर्न, ये सब बातें मैं अभी से आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आप अपना मन बना लें इसके तैयारी को लेकर। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो थोड़ी देर पहले ही समाचार पत्रों में आपको दिखा। इसमें कुछ चीजें मेंशन्ड है बहुत क्लियरली, जैसे रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ के इसमें 138 पद हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 380 पद हैं, और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद हैं। आज से 2-2.5 महीने पहले भी एक दिन हमने कहा था कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को गंभीरता से ले लीजिए, क्योंकि अब विज्ञापन नहीं रुकने वाला है। तो कुल मिलाकर ऐसे करके 543 पदों का जो है विज्ञापन जारी हो गया है, 543 पदों का, और इसमें अलग अलग आपके विज्ञापन है। सबके लिए अलग अलग अप्लाई भी करना पड़ेगा। एक बार अप्लाई करने का एक का जो है 1200 रुपए लग रहा, माने तीनों को अप्लाई करेंगे तो भैया 3600 रुपए लगेगा। इसके फॉर्म जो शुरू होंगे 1 जून से शुरू होंगे और 21 जून तक। 1 जून से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 21 जून इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और इसमें जो है जो एज काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2026, ये नोट कर लीजिए, ये सबको दिया जा चुका है। एज काउंटिंग जो होगी वो 1 जुलाई 2026 से होगी, 1 जुलाई 2026, यानी एज काउंटिंग आपकी 1 जुलाई 2026 से है। अच्छा, ये देखेंगे आप, लेवल 8 की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। लेवल 8 और 7 माने इसकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स 70,000 या उससे ऊपर भी जा सकती है, और अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो ये 1.25 लाख पार कर जाएगी। माने एक शानदार नौकरी जिसकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी बढ़िया है कि छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उनकी 2-3 महीने की सैलरी के बराबर हो जाएगी। तो भैया ये ऐसे मिलेगी भी नहीं, इसके लिए जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं, और जो इसके योग्यता वगैरह को लेकर कुछ सवाल होंगे। हालांकि शाम तक इसका विज्ञापन आएगा फाइनली, लेकिन फिर भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, इसकी योग्यता को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे कि सर कौन वैलिड होगा, मैं दोनों को बता देता हूं। ये ऑफिशियली रहेगा, आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसको मिला लीजिएगा, उसमें दिया भी है। रिव्यू ऑफिसर के लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन, और प्लस कंप्यूटर में 1 डिग्री। कंप्यूटर में अगर आपके पास ओ लेवल है तो भी चल जाएगा, और CCC है तो भी चल जाएगा। अब कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि CCC चलेगा या नहीं चलेगा, क्लियरली सुन लीजिए, आपके पास चाहे ओ लेवल हो और चाहे CCC हो, दोनों चल जाएगा। ओ लेवल की कोई बाध्यता नहीं है। ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या फिर कोई CCC हो, 2 में से कोई चल जाएगा, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आरओ के लिए। एआरओ में भी सेम चीज है, आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली ये पिछली बार का था, अभी भी वही रहने वाला है, दिया भी गया है। ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर में कोई एक सर्टिफिकेट लाइक ओ लेवल और CCC जो भी आपके पास हो, ये चीजें आपकी रहेंगी। उम्र सीमा आपकी है 21 to 35, और इस बार जो काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई ही था ना, कि जून तो नहीं दिया, एक बार मैं देख ले रहा हूं, हाँ जुलाई है, 1 जुलाई 2026 को। इस तारीख में आपकी उम्र 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। 21 to 35 अगर आप इसमें हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। बाकी जो आरक्षण वगैरह है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है,
वो सारे रिजर्वेशंस इसमें अप्लाई होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जनरल के लिए है, और जैसे जिनको छूट मिलती है तो वो अपना वैसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस बार जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो आपको जानना चाहिए। ये सब आपने जान लिया, यहाँ भी लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री और या फिर ओ लेवल या ट्रिपल सी कुछ भी होना चाहिए, या फिर जो है आपका समकक्ष भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, समकक्ष भी चलेगा, ओ लेवल भी चलेगा, ट्रिपल सी भी चलेगा। डेटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग के नॉलेज हो, 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपकी हो, इंग्लिश टाइपिंग। अब सुनिए, इस बार पैटर्न में बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। माने अभी तो विज्ञापन शाम तक आएगा, फिर भी अभी से मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि इस बार पेपर में 3 स्टेज होंगे। जैसे पिछली बार एक पेपर होता था, उसी दिन शाम को टाइपिंग होती थी और मामला खत्म हो जाता था। इस बार प्री होगा, प्री में एज इट इज पैटर्न होगा जैसे पिछली बार था। जीएस वही जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, वो सब चीजें रहेंगी, कंप्यूटर वगैरह। और कंप्यूटर इसमें 25 मार्क्स का आता है। ये आपका प्री होगा, इसका भी नंबर जुड़ेगा। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में आपका लेटर राइटिंग होगा और ट्रांसलेशन होगा, यानी पत्र लिखना और अनुवाद, ये 2 चीजें मुख्य परीक्षा में होंगी। और फिर आपका फाइनली टाइपिंग होगी, और टाइपिंग आपका 25 वर्ड्स पर मिनट होगी। हर एक स्टेज के नंबर मिलेंगे और हर एक स्टेज के नंबर जुड़ेंगे, कोई भी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा, सबका अपना अपना नंबर जुड़ेगा। अब अभी जो शाम को जब एकदम क्लियर हो जाएगा तो ये भी बता देंगे कि किसका कितना नंबर, किसका कितना वेटेज है, ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जीएस का सिलेबस जो होगा वो तो पिछले साल की ही तरह एज इट इज रहेगा। ये जो सिलेबस है आपका ना, यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा आपके प्री में आपको सेम सिलेबस यही देखने को मिलेगा, जिसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पे किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये भी हमने अभी एनालिसिस किया है, आप यहाँ देख सकते हो। ये पिछली बार 2021 में शायद वैकेंसी आई थी क्या, उसी का ये आपका एक एनालाइज है, कंप्यूटर वगैरह और बढ़िया के सवाल आए थे। इस बार देखते हैं क्या होता है। पेपर आपका एनटीए ही करा रही है, ये आपको भी पता है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए आप जो है हमारा गाइडर अतुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें जीएस बहुत तगड़े से है, जीएस आपको बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी। और दूसरा, इसमें समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका पेपर आपका बहुत जल्द ही करा लिया जाएगा। अब जब विज्ञापन आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। अभी मुझे मालूम है कि कब तक एग्जाम होना है, लेकिन अभी जो है विज्ञापन शाम तक आएगा, फिर हम लोग क्लियर करते हैं। तो गाइडर अतुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर पढ़ लीजिए, यूपी जीके भी इसमें आता है 15-20 अंकों का, वो पढ़ लीजिए। और वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया सभी का। अभी शाम को एक बार और मैं आपसे मिलूंगा, बात करूंगा, और वहाँ डिटेल नोटिफिकेशन के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच।